हेलो दोस्तों, मेरा नाम राम है। द एजुकेशन जंक्शन में आप सभी लोगों का स्वागत और आशा करता हूँ आप सभी लोग भी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे। ठीक है, हम लोगों ने पिछले 2 लेक्चर में सतत विकास लक्ष्यों के बारे में पढ़ा है और उसमें आप सभी लोगों को कहीं पर भी प्रॉब्लम या समस्या हो रही हो तो आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। ठीक है, आज जो यूनिट 6 का जो सब टॉपिक है बौद्धिक संपदा अधिकार है मध्य प्रदेश की प्रगति, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। ठीक है, जब अपन बौद्धिक संपदा अधिकार के बारे में पढ़ते हैं तो पहले ये समझेंगे कि बौद्धिक संपदा क्या होती है। ठीक है, बौद्धिक संपदा से आशय ऐसी चल और अचल संपत्ति से है जिसका निर्माण किसी व्यक्ति या संस्था ने अपने बुद्धि, श्रम, पूंजी का प्रयोग करके किसी वस्तु या उत्पाद का सृजन किया है। ठीक है, उसे बोलते हैं अपन बौद्धिक संपदा। ठीक है, अब जो बौद्धिक संपदा है, अब जो अधिकार कैसे मिले, मतलब अपन को संरक्षण करने की भी तो आवश्यकता है। हम लोगों ने जो उत्पाद बनाया, क्या अन्य कोई दूसरा व्यक्ति उस उत्पाद को ना बना पाए, या फिर हमने जो सृजन किया है जो उत्पाद या वस्तु को, उसका कोई अनधिकृत रूप से कोई उपयोग न कर पाए। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसके लिए कानून बनाया गया है। ठीक है, इसको संरक्षण देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक कानून बनाया। तो WTO के माध्यम से, WTO मतलब जो WTO है वो इसको क्या संरक्षण देता है, WTO किसको, बौद्धिक संपदा को। तो इसके पहले तो ये WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसका ये फुल फॉर्म है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके तहत एक ट्रिप्स समझौता हुआ था। कौन सा? WTO के तहत ट्रिप्स समझौता हुआ था। तो इसके अंतर्गत कानून आए थे, कितने 7 कानून आए थे जिस ट्रिप्स समझौते के अंतर्गत जो रखे हैं, जो बौद्धिक संपदा को संरक्षण देने के लिए कितने 7 कानून हैं। ठीक है, 7 कानून है। तो इसी में से अपना ये भौगोलिक संकेत एक कानून है। कौन सा? इसी में से भौगोलिक संकेत। इसको GI टैग बोलते हैं अपन, GI टैग। ठीक है, भौगोलिक संकेत, जियोग्राफिकल इंडिकेशन, इसका फुल फॉर्म होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। मतलब इसमें कोई उत्पाद बना है उसमें अपन टैग लगाते हैं तो इसलिए उसको बोलते हैं GI टैग, संसूचन करते हैं उसका। ठीक है, अब अपन पढ़ेंगे ये भौगोलिक संकेत में मध्य प्रदेश की स्थिति। अपने यहाँ 19 अभी वर्तमान में 19 वस्तुएं उत्पाद हैं जिनके लिए मध्य प्रदेश सरकार ने, या फिर जो GI टैग जो देती है जो संस्था है, उन्हें अपन को कितने 19 उत्पादों में GI टैग दिया है। ठीक है, अब अपन इसके बारे में समझते हैं कि ये GI टैग की आवश्यकता क्यों पड़ी। ठीक है, और कितने वर्षों के लिए दिया जाता है, ये सब चीज़ें इसमें समझते हैं। ये क्या है? भौगोलिक संकेत। इसका जो शाब्दिक अर्थ है, भौगोलिक संकेत का जो शाब्दिक अर्थ है वो एक तरह से प्रतीक चिन्ह है। शाब्दिक अर्थ क्या है? प्रतीक चिन्ह। प्रतीक चिन्ह, ठीक है। एक तरह से भौगोलिक संकेतों का एक प्रतीक चिन्ह होता है जो किसी क्षेत्र की विशिष्ट विशेषता होती है, वहाँ के उत्पाद के लिए क्या क्या
अनुकूल परिस्थितियाँ रही हैं, जैसे कि वहाँ की भौगोलिक परिस्थिति हो गई, जैसे मिट्टी हो गई, या उस उत्पाद को बनाने में जो प्रोसेस अपनाई है, जो प्रक्रिया अपनाई है, वो हो जाएगी। तो इन सभी को संरक्षण दिया जाता है, जिससे कि एक जिला की पहचान हो सके। भौगोलिक स्तर पर इसमें क्षेत्रीय असंतुलन ना रहे, ठीक है। सभी, क्योंकि इसमें क्या है, सभी लोग उसको शामिल किया गया है जीआई टैग में, जो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध वस्तु हो जाती है। जैसे मुरैना की गजक एक तरह से प्रसिद्ध है, सभी हर जगह वही चलती है, क्योंकि उसकी जो क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति है, उसकी वजह से उसको प्रसिद्धि मिली है। और वहाँ के जो स्थानीय स्तर पर लोग रह रहे हैं, उन्होंने जिस प्रोसेस से उसका निर्माण किया है, विनिर्माण किया है, तो उसको बोलते हैं अपन क्या, जीआई टैग, ठीक है। अब जो जीआई टैग है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? आवश्यकता, जो जीआई टैग है, आवश्यकता क्यों? इसकी जो आवश्यकता जीआई टैग की इसलिए पड़ी, सबसे पहला पॉइंट देखेंगे अपन इसमें, बौद्धिक संपदा। जो बौद्धिक संपदा को संरक्षण देने के लिए, संरक्षण देने के लिए। दूसरी जिसकी जो आवश्यकता है, अनधिकृत व्यक्ति, अनधिकृत व्यक्ति उत्पाद का उपयोग ना कर सके। उपयोग ना कर सके, ठीक है, ये हो गया। सृजितकर्ता को या आविष्कृतकर्ता को लाभ प्राप्त हो सके। लाभ, इसको लाभ प्राप्त कैसे होगा? एक रॉयल्टी, मतलब एक राजस्व या एक आय के बदले में उसे उपयोग करने के लिए अधिकृत कर सकता है, ठीक है। चौथा जो हो गया, स्थानीय प्रसिद्धि, मतलब जिस क्षेत्र में जो बनी है, जैसे रतलामी सेब है तो हर जगह कहीं पर भी बेचेंगे तो रतलामी के सेब के नाम से जाना जाता है। मतलब उस क्षेत्र, मतलब रतलाम का नाम पूरे परिवेश में फैलता है, आसपास जिला हो गया, प्रदेश हो गए, अन्य अगर वो कहीं निर्यात किया जाता है उसका विदेशों में, तो किसके नाम से जाना जाता है? वो रतलामी सेब के नाम। तो उसका उस क्षेत्र का क्या होता है? प्रसिद्धि होती है, ठीक है। तो इसलिए बोलते हैं स्थानीय प्रसिद्धि के लिए। निवेश, उस क्षेत्र में क्या होगा? निवेश बढ़ेगा। निवेश और पर्यटक को आकर्षित करने के लिए। ठीक है, ये इनके लाभ हैं। ये आवश्यकता क्यों पड़ी, ये सब चीज़ें ये आ जाएंगे, ठीक है। ये 5 आ गए, इसलिए इसको क्या करते हैं अपन, जीआई टैग की आवश्यकता पड़ी है देने की, कानून को संरक्षण देने की आवश्यकता पड़ी है, ठीक है। ये 5 हो गए, अपने पढ़े हैं। अब अपन पढ़ते हैं कि जीआई टैग कितने वर्षों के लिए दिया जाता है। ये तो अपन को ये पढ़ने की आवश्यकता क्यों पड़ी जीआई टैग की। जीआई टैग, ठीक है। ये जीआई टैग भौगोलिक
संकेत इसके लिए जीआई टैग के लिए 1999 भौगोलिक संकेत अधिनियम एक्ट आया है, जिसके तहत जो 2003 में परिवर्तन में आया, मतलब 2003 में जिसको लागू किया गया। और सबसे पहले अपन ने किसको दिया है, दार्जिलिंग चाय को जीआई टैग मिला है। सबसे पहले किसको मिला है, जीआई टैग, किसको, दार्जिलिंग चाय को। भौगोलिक संकेत जो अधिनियम है कब का है, 1999 का। और लागू कब हुआ, 2003 में। लागू हुआ है। और सबसे पहले दार्जिलिंग चाय को 2004 में जीआई टैग दिया गया या मिला, ठीक है। जो अधिनियम कब का है, 1999 का। डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि जो भौगोलिक संकेत अधिनियम कब का है, कब आया, तो अपन को बोलना है कि 1999 में अधिनियम बना था। जो लागू कब हुआ, ये डेट भी पूछी जा सकती है। जो लागू हुआ है वो कब है, 2003 में, ठीक है। याद रखना है, ये दोनों डेट हैं, ये भी डेट याद रखना है, ये भी। लागू कब हुआ है, 2003 में लागू हुआ है, ठीक है। और सबसे पहले किसको दिया गया, दार्जिलिंग चाय को दिया गया था। कब दिया गया था, 2004 में, ठीक है। ये तीनों फैक्ट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। इसके बाद अब ये कितने वर्षों को ले दिया जाता है, जो जीआई टैग है वो 10 वर्ष। ऐसा नहीं बोल सकते कि अपन इसको कि हमेशा के लिए एक बार दे दिया तो हमेशा रहेगा, नहीं। जिसकी जो अवधि है वो 10 वर्ष के लिए, ठीक है, 10 वर्ष के लिए दिया जाता है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कितने वर्षों के लिए दिया जा सकता है, तो जिसकी जो अवधि है वो कितनी है, 10 वर्ष, ठीक है। ये 10 वर्ष। अब इसके कुछ क्षेत्र हैं, मतलब किन किन उत्पाद को दिया जाता है, मतलब किन क्षेत्रों में है जिससे उत्पाद बने हो उनको दिया जाता है। तो इसके जो क्षेत्र हैं वो अपन पढ़ते हैं। कृषि से बने उत्पाद हो या खाद्यान्न वाले उत्पाद हों, ठीक है। हैंडीक्राफ्ट्स वस्तुएं। हैंडीक्राफ्ट मतलब जो हस्तशिल्प वस्तुएं आदि हैं, कौन सी, हस्तशिल्प, ठीक है, हैंडीक्राफ्ट में। ये 3 हो गए। और चौथा हो गया औद्योगिक उत्पाद हो कोई, औद्योगिक उत्पाद हो, ठीक है। या फिर इनकी क्या होना चाहिए, विशिष्ट कोई पेय पदार्थ हो। इसके अलावा विशिष्ट पेय पदार्थ हो। ये 5 क्षेत्र हैं इनके, कि इनसे बने जो उत्पाद हैं उनको अपन जीआई टैग देते। कौन कौन से हो गए, कृषि हो गया, खाद्यान्न वाली वस्तुएं होंगी, जो हैंडीक्राफ्ट मतलब हस्तशिल्प निर्मित वस्तुएं हो गई, और विशिष्ट पेय पदार्थ, कौन सा, विशिष्ट पेय पदार्थ हो गया, और ये औद्योगिक उत्पाद हो गया। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कौन से उत्पाद होना चाहिए। तो ये 5 चीज़ें याद रखना है अपन को। या तो कृषि पूछेगा, या हैंडीक्राफ्ट्स पूछेगा, या खाद्यान्न पूछेगा, या फिर विशिष्ट पेय पदार्थ पूछेगा, या फिर औद्योगिक उत्पाद, ठीक है। ये उनके क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों से जो उत्पाद बने होंगे उनको जीआई टैग दिया जाता है, ठीक है। अपन इसको मिटा लेते हैं।
जीआई टैग जो है वो मध्य प्रदेश में अभी तक जो वर्तमान तक कितने 19 उत्पादों को जीआई टैग दिया गया है, दिया जा चुका है। अपन को ये पढ़ना है कि अपन को क्रम बाई क्रम पढ़ेंगे, पहला कौन सा मिला है, किसको मिला है, और आगे 19 कब तक पूरे वर्तमान तक दिए गए, कब कब दिए गए, उनकी डेट भी देखेंगे। ठीक है अपन, क्योंकि कभी कभी आप पहले की डेट पूछ सकते हैं। तो जो पहला दिया गया, पहला जो मिला है वो कौन सा है, चंदेरी साड़ी के लिए, चंदेरी साड़ी के लिए दिया गया था कब, 2000 सॉरी चंदेरी साड़ी के लिए सबसे पहले मध्य प्रदेश में दिया गया 2005 में। ठीक है, अब देखते हैं इसके बाद 2008 में, ये 2008 में 3 को दिया गया था। ठीक है, कौन कौन से हैं, इंदौर के चमड़े के खिलौने, इंदौर के चमड़े के खिलौने, ये कौन सा है, इंदौर के चमड़े के खिलौने हो गए, बाघ प्रिंट हो गया है। ठीक है, और बेलवेटम मतलब धातु शिल्प कला, जिसको बेलवेटम बोलते हैं, धातु शिल्प या फिर बेलवेटम, इसमें दिए गए थे किसको, दतिया, दतिया और टीकमगढ़, दतिया और टीकमगढ़। ठीक है, धातु में किसको दिया गया, दतिया और टीकमगढ़ को। ठीक है, तो पहला कब मिला था, पहला दिया गया था चंदेरी साड़ी, कब, 2005 में। डेट बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी, चंदेरी साड़ी ने पहले पूछ लिया कि मध्य प्रदेश में पहला जीआई टैग किसको दिया गया, तो कब दिया गया था, ये दोनों अपने को याद रखनी है। तो पहला पूछेंगे तो चंदेरी साड़ी को मिला है, और कब दिया गया था, 2005 में। ठीक है, थोड़ी राइटिंग प्रॉब्लम दे रही होगी आपको, मैं समझ सकता हूँ, तो अब मैं बोल रहा हूँ उसको सुन के सही कर सकते हैं। ठीक है, नहीं यहाँ समझ में नहीं आ रही हो, ठीक है, और कमेंट में पूछ सकते हैं। और इसके बाद 2008 में 3 उत्पाद को दिया गया, 2008 में किस किस को, इंदौर के जो चमड़े के खिलौने हैं। ठीक है, इंदौर के चमड़े के खिलौने, और दूसरा जो बाघ प्रिंट, और तीसरा धातु शिल्प जो दतिया और टीकमगढ़ को मिलाता है इसको। ठीक है, ये 2008 में मिले थे। मैं इसको मिटा रहा हूँ। ठीक है, अब अपन जो पढ़ते हैं अपन कौन सा, जीआई टैग किसको 2012-13 में दिया गया, तो किसको, महेश्वरी साड़ी को, महेश्वरी साड़ियाँ, महेश्वरी साड़ियों को दिया गया था कब, 2012 से 13 में। ठीक है, इसके बाद 2014 या 15, 2014-15 में किसको दिया गया, रतलामी सेब को, रतलामी सेब को कब दिया गया था, 2014 से 15 में दिया गया रतलामी सेब को। ठीक है, क्रम बाई क्रम ऐसे ही याद करते जाना है अपन को कि 2005 में किसको मिला, 2008 में 3 को मिला है, 2012-13 में महेश्वरी साड़ी को दिया गया, 2014-15 में रतलामी सेब को दिया गया, तो याद हो जाएंगे अपन को। 2 से 3 बार बार यही पढ़ेंगे, 2 से 3 बार, तो आराम से अपन को याद हो जाएंगे और अपने एग्जाम में सही प्रदर्शन कर पाएंगे अपना। ठीक है, जो क्वेश्चन आएगा अपन उसको सही आंसर चूज कर पाएंगे, चयन कर पाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद जो मिला है 2018 में, कड़कनाथ मुर्गा, ये कहाँ का है, ये झाबुआ अलीराजपुर।
झाबुआ होगा, ठीक है। तो इसको मिलाया कब? 2018 में, ठीक है। कड़कनाथ मेरे को दिया गया 2018 में GI टैग, ठीक है। इसके बाद जो है अब इसके बाद 2020-21 में मिले हैं, 22 में और 23 में मिले हैं। इसमें 2013 में ही संतरे जो थे, ये दोनों जो आगे नागपुरी संतरे, इसमें क्या संयुक्त रूप से दिया गया था किसको? महाराष्ट्र तथा मध्य प्रदेश, किसको? छिंदवाड़ा को। छिंदवाड़ा जिला है उसको इस संयुक्त रूप से दिया गया था। संयुक्त रूप से, ठीक है। तो हम लोग याद रखना कि 2013-14 में नागपुरी संतरा जो है उसको संयुक्त रूप से कहाँ दिया गया था? महाराष्ट्र तथा छिंदवाड़ा जिले को संयुक्त रूप से दिया गया था, ठीक है। अब इसके बाद जो दिए गए बालाघाट का क्या 2 चीज़ों को दिया गया, एक तो चिन्नौर चावल, चिन्नौर चावल को दिया गया, ठीक है। और दूसरा दिया गया यहाँ की जो बालाघाट की है जो 12 सिवनी साड़ी, 12 सिवनी साड़ियाँ जो कि हस्त निर्मित कैसी हैं? हस्त निर्मित है, ठीक है। हस्त निर्मित है कौन सी? 12 सिवनी साड़ी। तो अपन को बालाघाट में कितने? बालाघाट के 2 उत्पाद हैं, कौन कौन से? एक है चिन्नौर चावल और दूसरा है 12 सिवनी साड़ियों को मिला है GI टैग, ठीक है। तो अपन को ऐसे याद रखना है कि बालाघाट के 2 है और डिंडोरी की भी 2 उत्पाद हैं, ठीक है। इसके अंदर पहला आता है ये डिंडोरी की, वो क्या है? गोंड पेंटिंग, ठीक है। गोंड पेंटिंग को मिला है, डिंडोरी की जो गोंड पेंटिंग है तो उसको मिला है GI टैग। और दूसरा दिया गया गोंड, यहाँ का लोहे से निर्मित कलाकृतियाँ, निर्मित या लोहे शिल्प कला, लोहे शिल्प कला, ठीक है। इसमें मिला है डिंडोरी को दो में, बालाघाट को 2 में किसमें मिला था? चिन्नौर चावल और 12 सिवनी साड़ियाँ थी जो कि हस्तनिर्मित बनाई गई थी। और डिंडोरी को किसमें मिला है? गोंड पेंटिंग, याद रखना, गोंड पेंटिंग। और दूसरा लोहे से निर्मित या फिर लोहे शिल्प कला को दिया गया, ठीक है, GI टैग। उज्जैन का कौन सा है? बटिक प्रिंट, उज्जैन का बटिक प्रिंट को GI टैग मिला है, ठीक है। उज्जैन का कौन सा? बटिक प्रिंट को भी GI टैग मिला है। उसके बाद जो सीहोर का शरबती गेहूँ, इसमें GI टैग मिला है। सीवर को किस में मिला है? सीवर को मिला है वो सरबती गेहूँ में मिला है। उज्जैन को मिला था काय में? बटिक प्रिंट में। और सीवर को दिया गया वो क्या है? सरबती गेहूँ में मिला है, ठीक है। जबलपुर को लो,
जबलपुर को दिया गया है स्टोन में, ठीक है, किसमें, स्टोन के लिए दिया गया इसको, इस या फिर बोल दो पत्थर शिल्प कला, पत्थर शिल्प में, या फिर बोल दो स्टोन क्राफ्ट में, ठीक है। स्टोन क्राफ्ट में किसको मिला है, जबलपुर को जो मिला है जीआई टैग वो काय मिला है, स्टोन क्राफ्ट में मिला है। और जो सीहोर को मिला था वो काय में था, सरस्वती गेहूँ में मिला था। उज्जैन को दिया गया वो काय में, बटिक प्रिंट में दिया गया, ठीक है। याद रखना है अपन को, क्योंकि कोई सा भी एक यहाँ से क्वेश्चन आना ही है, ये लिख लो, एक प्री में क्वेश्चन आएगा यहाँ से, ये मान लेना, इसलिए अच्छे से याद होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन यहाँ से आएगा ही आएगा। एक जो कल 2 लेक्चर पिछले जो पढ़ाए हैं अपन हमने वो सतत विकास वाले, तो एक क्वेश्चन वहाँ से ही भी आएगा, एक क्वेश्चन वहाँ से आना ही आना है। तो ये 2 क्वेश्चन का व्यवस्था है जो कल पढ़ाया, जो आज का लेक्चर पढ़ा रहा हूँ, उसमें 2 नंबर पक्के हैं अपने। तो इसलिए अपन को जो पढ़ाया उतना ही याद रखना है, अपन को उतना तो रखना ही है। अगर और इससे आगे पढ़ सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं इतना तो याद होना ही चाहिए, ठीक है। जबलपुर का स्टोन क्राफ्ट हो गया। ग्वालियर, ग्वालियर कौन सी, कालीन, ग्वालियर को कालीन में मिला, कालीन में दिया गया है, ग्वालियर को कालीन में जीआई टैग दिया गया है। वहीं मुरैना को किस में दिया गया, गजक में, ठीक है। मुरैना को गजक में जीआई टैग दिया गया है, ठीक है। याद रखना है अपनों को, ग्वालियर को किस में दिया गया, कालीन में दिया गया है, और मुरैना को गजक में दिया गया है, ठीक है। अपन को यही याद रखना है, ग्वालियर को किस में दिया गया, कालीन में, और मुरैना को गजक में दिया गया है, ठीक है। ये कौन सी है, जो हस्त निर्मित है, ये भी हस्त निर्मित कालीन है, कन्फ्यूजन नहीं होना है अपन को, ठीक है। ये हस्त निर्मित कालीन ही है, ठीक है। अपन को ये हमने जो बताया ये सब जीआई टैग थे। और इसके अलावा एक रीवा को है, सौंदर्यजाम, रीवा को जो जीआई टैग दिखे हम दिया, सौंदर्यजाम, सौंदर्य आम में रीवा को जीआई टैग दिया गया, सौंदर्य आम में, ठीक है। तो ये कितने, अब पूरे टोटल कितने जीआई किसको, कितने उत्पाद को दिया गया, तो 19, याद रखना है अपन को, 19 को दिया गया है। और एक संयुक्त रूप से और दिया गया जिसको अपन बोलते हैं यूपी, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के, कौन सा पान है, कौन सा, देवासीन करके कोई पान है, एक बार चेक कर लेना, देवासीन है कि देवासीन पान के लिए, ठीक है। एक बार देख लेना आप लोग भी, कल मैं बता दूंगा देख के चेक करके। जो देवासीन पान में संयुक्त रूप से किसको, उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश को संयुक्त रूप से दिया गया, ठीक है, देवासीन पान में। ये अपन ने टोटल कितने 19 जीआई टैग पढ़े हैं। और कोई भूल रहा हूँ तो बताओ, कोई रह गया हो मुझे तो ये जो जीआई टैग है इनको अपन को याद रखना ही है, ये याद रखना, ये गांठ बांध लो, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। ये कितने हैं कि 19 हो चुके हैं वर्तमान में, अभी कितने 19 जीआई टैग हैं। तो ये मान लेना कि आज 19 को 19 आने की संभावना है, कोई सा भी एक आएगा, ठीक है। एक बार मैं फिर आपको रिवाइज करवा देता हूँ कि पहला कौन सा है, पहले से लेकर लास्ट तक, ठीक है। तो जो पहला दिया गया था वो कब, 2005 में महेश्वरी साड़ी को दिया गया था, ठीक है। उसके बाद 2008 में 3 उत्पाद को दिया गया है, ठीक है। 3 उत्पाद कौन कौन से हैं उसमें,
इंदौर के चमड़े के खिलौने हो गए, बट यहाँ के इंदौर के चमड़े के खिलौने बाघ प्रिंट धार की उसको दिया गया है। ठीक है, इंदौर के चमड़े के खिलौने और बाघ प्रिंट हो गई धार की। और इसमें तीसरा था कौन सा, हाँ बेलबेटम धातु की, जो बेलबेटम जो धातु शिल्प है उसमें किसको, दतिया और टीकमगढ़ को। ये 3 2008 में दिए गए थे GI टैग। पहला 2005 में दिया गया था, 3 कब दिए गए, 2008 में दिए गए थे। इसमें कौन सा, दतिया के जो बेलबेटम थे धातु शिल्प वाले थे वो दतिया और टीकमगढ़ को दिया गया था। इंदौर में जो था इंदौर का वो कौन सा था, इंदौर के चमड़े के खिलौने को दिया गया और बाघ प्रिंट धार को दिया गया था। ये 2008 के हैं। उसके बाद 2012-13 में दिया गया वो कौन सी, महेश्वर की साड़ी हैं, 12-13 में दिया गया था। और 14-15 में किसको, रतलामी सेब को दिया गया था। ठीक है, 14-15 में रतलामी सेब को दिया गया है GI टैग। उसके बाद 2014-15 में ही जो नागपुरी संतरे थे उसमें महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की जो सरकार का जो छिंदवाड़ा जिला है उसको संयुक्त रूप से दिया गया। ठीक है, उसके बाद 2018 में झाबुआ का जो कड़कनाथ मुर्गा है जो फेमस है झाबुआ अलीराजपुर में, कौन सा, कड़कनाथ, उसको 2018 में GI टैग मिला है। उसके बाद फिर तो इसमें धार के लिए उसके बालाघाट के 2 हैं, कौन किस को मिला है। सबसे पहले बालाघाट में किसको मिला था, चिन्नौर चावल को दिया गया था। और वहाँ की जो उसके बाद 12 सिवनी जो साड़ियाँ, जो हंसने में साड़ियाँ हैं उनको दिया गया। ठीक है, जो बालाघाट के 2 डिंडोरी के हैं, कौन कौन से, लोही शिल्प कला को दिया गया वहाँ, और वहाँ गोंड पेंटिंग है डिंडोरी की उसको दिया गया। ठीक है, उसके बाद उज्जैन के बटिक प्रिंट हैं, सीहोर का सरबती चावल है। ठीक है, इनके अलावा ग्वालियर की कालीन है और जबलपुर का स्टोन क्राफ्ट है, इसको वहाँ जो पत्थर है, पत्थर शिल्पकला है उसको दिया गया है। ठीक है, जबलपुर हो गया, ये हो गया। रीवा का सुंदर जो आम है उसको दिया गया। ये सभी GI टैग मिले हैं। दोस्तों, आप लोगों को मैं फिर एक बार बोल देता हूँ कि जो भी कोई समस्या हो वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, तो मैं कोशिश करूँगा कि आपकी जो समस्या आ रही है उसको दूर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, और मेरा जो चैनल है उसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगला जो लेक्चर रहेगा अपना वो मैं डाल दूँगा, कल बता दूँगा कौन सा लेक्चर है अपना। ठीक है, आज अपना ये ख़त्म हो गया है, कौन सा, GI टैग वाला। तो GI टैग को एक बार अच्छे से पढ़ना है, रिवाइज करना है, इस क्लास को पूरी देखना है, तो आपको आधे से ज़्यादा तो याद इसी क्लास में हो जाएगा। और जो कुछ थोड़ा बहुत होगा तो उसको 1-2 बार पढ़ लेना है तो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं, बाय, धन्यवाद।